विरोध में अखिलेश ने लांघी जुबानी मर्यादा। मठों के महंत को अखिलेश ने बता दिया माफिया। अखिलेश के महंत विरोधी बोल पर मच गया बवाल। काशी के संतों ने दिया अखिलेश को मुंहतोड़ जवाब। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो संत समाज अखिलेश यादव के विरुद्ध अभियान भी चलाया। विनाशकोर बढ़ने लगे। पहले साधु संतों के भगवा चोला का उड़ाया मजाक और अब मठ के महंतों का किया अपमान। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। समाजवादी पार्टी के लिए साधु संतों का अपमान करना कोई नई बात नहीं है। कभी डिंपल यादव ने योगी विरोध में भगवा चोले की तुलना लोहे में लगी जंग से कर दिया था, तो वहीं अब उनके पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो योगी विरोध में इस कदर जुबानी मर्यादा पार कर दी कि मठों के महंत को ही माफिया बता दिया, जिस पर भड़के काशी के साधु संतों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी के ही नेता नहीं हैं, वो गोरक्षनाथ मठ के महंत भी हैं। ये बात लगता है समाजवादी पार्टी के नेता भूल गए, इसीलिए योगी विरोध में एक नहीं दो बार नहीं बार बार साधु संतों का अपमान करते हैं। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान तो सपाई डिंपल यादव ने सरेआम चुनावी मंच से साधु संतों के भगवा वस्त्र की तुलना लोहे में लगी जंग से कर दी थी। जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। साधु संतों के भगवा वस्त्र के अपमान से शुरू हुआ ये सिलसिला अब तो मठों के महंत को माफिया बताने तक पहुंच गया। यही वजह है कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में योगी विरोध में गोरक्षनाथ मठ के महंत की तुलना माफिया से कर दी। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। योगी विरोध में बयान देते देते समाजवादी पार्टी के नेता लगता है ये बात भूल जाते हैं कि वो बीजेपी नेता होने के साथ साथ गोरक्षनाथ मठ के महंत भी हैं। इसीलिए पहले भगवा का अपमान किया और अब महंत को माफिया बता दिया, जिस पर महादेव की काशी के साधु संतों का गुस्सा भड़क गया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अखिलेश के बयान का विरोध करते हुए उन्हें माफियाओं का दलाल बता दिया। राजनीति के नीचता की पराकाष्ठा कही जा सकती है अखिलेश यादव के इस बयान को कि जिसने मठाधीश और माफिया की तुलना की है। एक राजनीति में दुष्चरित्र व्यक्तियों को अपना परिवार मानने वाले व्यक्ति से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। सनातन धर्म से इतनी नफरत, हिंदू धर्माचार्यों से इतनी नफरत और नफरत की पराकाष्ठा सनातन धर्म से, ये डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि के कार्यक्रमों में भाग लेने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश की जनता ठीक प्रकार से जानती है ऐसे माफियाओं के दलालों को और इन्हें ठीक समय पर जवाब देगी। आवश्यकता पड़ेगी तो संत समाज अखिलेश यादव के विरुद्ध अभियान भी चलाएगा। मठ के महंत के अपमान पर काशी के पातालपुरी मठ के महंत बालक दास भी भड़क गए। उन्होंने तो अखिलेश के बयान पर यहां तक कह दिया कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया दुनिया से चले गए, इसीलिए अखिलेश को दर्द हो रहा है और यही वजह है कि वो अब संतों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने संतों को टारगेट किया है, उन्होंने संतों को माफिया से जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को
माफियाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी है कि माफियाओं का काम क्या है। और क्योंकि अब उनको उनके जो अनुयायी थे, जो उनको पैसा देने वाले थे, जो वो पाल रखे थे, अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों को आज उस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने तांडव मचाया था, हजारों लोगों को बेकसूर मारा था, लाखों लोगों की ज़मीनें कब्जा करके, हजारों लोगों की ज़मीनें कब्जा करके बैठे थे, आज वो चले गए हैं, इसलिए इनको दुख हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अब जो है संतों को टारगेट करने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब इनकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है, विनाश की ओर बढ़ने लगे हैं। महंत बालक दास यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो सीधे अखिलेश को चैलेंज देते हुए कह दिया, कभी किसी मौलवी या अताताइयों को कहो तो समझ में आएगा। क्या 99 सीटें इंडिया क्या पा गई है जिसके कारण आज इतना उफान मचाए हुए हैं? मुझे लगता है कि अब इनका जो है और ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अगर जो संतन सो बैर बढ़ावे बिना अभादे सो न सजावे। जो संतन से बैर बढ़ाता है उसको नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो कभी बचता नहीं है, क्योंकि जो संतों सो करे बुराई ना से बुद्ध शोक बढ़ जाई। इसलिए संतों की बुराई करना बहुत कठिन काम होता है। और इन्होंने जिस प्रकार से संतों के साथ ये जो शब्दों का प्रयोग किया है, ये अपने आप को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि संत भगवान का स्वरूप होता है। संत न होते जगत में जर मरता संतान। संतों को आप इस प्रकार से कह रहे हो, कभी किसी मौलवी को कहो ना, कभी किसी अताताइयों को कहो तो समझ में आ जाएगा ये वोट की राजनीति। क्योंकि अब चुनाव पास में आ रहा है, तो वो कहावत है ना, जैसे कि बरसाती मेढक उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार से अभी बरसाती मेढक के समान उड़ना शुरू कर दिया। अयोध्या में पीएम मोदी से राम मंदिर का भूमि पूजन कराने वाले काशी विद्वत परिषद के महामंत्री पंडित राम नारायण द्विवेदी ने भी अखिलेश के बयान का विरोध करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो बयान दिया गया है कि मठाधीश महंत दोनों एक ही हैं, माफिया के रूप में, माफिया के पर्याय हैं, इस तरह का बयान सनातन हिंदुओं के लिए बड़ा कष्टदायक है। क्योंकि हमारे भारत में पूज्य संतों को एक बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे देश के मठाधीश और महंत समाज का मार्ग तय करते हैं, समाज की सनातन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और उनको माफिया का पर्याय कहना सर्वथा अनुचित है। इस तरह की हल्की बयानबाजी से इनको बचना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी का काशी विद्वत परिषद निंदा करती है। राजनीति में वार पलटवार तो चलता रहता है। योगी और अखिलेश के बीच भी कई बार वार पलटवार होता है, क्योंकि यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब योगी विरोध में अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी कभी साधु संतों के भगवा वस्त्र का अपमान कर देती है, तो कभी महंत के मठाधीशों की तुलना माफिया से कर देती है। जबकि हकीकत यह है कि अतीक अहमद जैसे माफिया को अखिलेश यादव की पार्टी ही चुनाव लड़वाकर विधायक और सांसद बनाती रही है, और आज यही अखिलेश यादव मठों के महंत की तुलना माफिया से कर रहे हैं। उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। साथ ही भरी विधानसभा में सीएम योगी ने माफिया और मठ के बारे में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं, और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की
सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया, 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी, आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, एक उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया, अब नहीं चलने वाला।